Hello, good morning all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today we will start revision of chapter number 10. Today we will start force, work and energy. आज हम हमारे चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नेम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. यू हैव टू ओपन पेज नंबर B19. अपना पेज नंबर B19 ओपन कीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. What is force, work and energy? Force, work और एनर्जी क्या होता है? What is this? देखो, फोर्स, वर्क और एनर्जी जो होता है, तीनों चीज़ों की डेफिनेशन, इनके बारे में, दैट हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी नीड टू पुश और पुल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इन ऑर्डर टू मूव दैम. किसी भी चीज़ को हिलाने के लिए, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए हमें क्या करना होता है? उस चीज़ को या तो पुश करना होता है या फिर पुल करना होता है. या तो हमें उसे धक्का देना होता है या फिर हमें उसे अपनी तरफ खींचना होता है. ठीक है, अ पुश और पुल इज अ फोर्स. जब हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या उसे पुल करते हैं तो दोनों ही सिचुएशंस में हमें फोर्स लगाना होता है, हमें ताकत लगानी होती है, एक स्ट्रेंथ लगानी होती है. इसी चीज़ को फोर्स कहते हैं. ठीक है, सो अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. ठीक है, सो फोर्स, देखो फोर्स होता क्या है? अ फोर्स इज यूज्ड टू, फोर्स का यूज किया जाता है कई चीजों के लिए. फर्स्ट होता है मूव एन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट यूज होता है फोर्स का, यूजेस ऑफ फोर्स. यूजेस ऑफ फोर्स, देखो फर्स्ट यूज होता है टू मूव एन ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज को मूव करने के लिए, उसे हिलाने के लिए, है ना. फर्स्ट यूज क्या हुआ? जब हम किसी भी चीज को सरकाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ओके, अब वो चाहे आप चेयर, टेबल, किसी भी चीज की बात कर लो या फिर कोई और चीज हो, है ना. हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमें सरकाना पड़ता है, इधर उधर लेके जाना पड़ता है ना. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? फोर्स, या तो उन्हें पुश करना होता है, धक्का देना होता है, या फिर हमें उन्हें खींचना होता है. तो उस चीज के लिए एक किस चीज का यूज होता है? फोर्स का यूज होता है टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर सरकाने के लिए. ओके, सेकंड आता है टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूव करती हुई चीज अगर आपकी तरफ आ रही है तो आप उसे कैसे रोकेंगे? बाय द अप्लाइंग फोर्स. जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना. मान लीजिए कोई बॉल है, रोल करती हुई आपकी तरफ आ रही है, तो आप उसको कैसे रोकोगे? स्ट्रेंथ लगाओगे, जोर से उसको पकड़ लोगे, है ना. अगर आप पैर से उसको रोकना चाहते हो तो आप अपना पैर लगाओगे उसके आगे और आप उसे रोक दोगे. यू विल स्टॉप इट. ओके, सो यू हैव टू अप्लाई फोर्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जब भी आपको कोई मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप करना है, कोई भी चलती हुई चीज आपको स्टॉप करनी है, आप साइकिल चलाते हो, साइकिल में जब आप ब्रेक लगाते हो उसको रोकने के लिए, चलती हुई साइकिल को रोकने के लिए, तो आपको ताकत लगानी पड़ती है ना, स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है ब्रेक लगाने के लिए, तब वो रुक जाती है ना. तो अगर कोई बॉल है या कोई गाड़ी है, चलती हुई गाड़ी को अगर आपको रोकना है तो आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे. ब्रेक के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. तो किसी भी चीज पर जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना होता है. तो फोर्स का सेकेंड यूज क्या हुआ? टू स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसके बाद थर्ड यूज आपका आता है फोर्स का, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. टू चेंज डायरेक्शन. अगर कोई भी चीज मूविंग है, ऑलरेडी मूव करती हुई जा रही है, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मान लीजिए आपकी तरफ बॉल रोल करती हुई आ रही है ना. आप उसको, अगर बॉल इस साइड से आ रही है और आपने उसे ऐसे किक कर दिया तो वो कहाँ चली जाएगी? सामने की तरफ चली जाएगी, है ना. तो आप जब उसे जिस भी डायरेक्शन में किक करेंगे वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जिसमें आपने फोर्स अप्लाई किया है. समझे? जब आप बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में किक करेंगे तो वो सामने वाली डायरेक्शन में चली जाएगी. क्यों? क्योंकि आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, आपने उस पर स्ट्रेंथ लगाई, है ना. आपने ताकत लगाई जिससे उसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई और वो दूसरी दिशा में, दूसरे डायरेक्शन में चला गया. तो फोर्स का थर्ड यूज क्या होता है?
टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ओके, जब हम कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं, अगर हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट आता है आपका चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर चेंजिंग शेप, अगर हम किसी भी चीज, आपने पॉटर्स को देखा है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना? जब पॉटर मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वो क्या करता है, क्ले जो होती है, मिट्टी जो होती है, क्लेई सॉइल का यूज करते हैं वो, है ना? तो वो क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, उस पर ताकत लगाते हैं, जिससे उसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। आप जब स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करते हो तो आप क्ले का यूज करते हो, है ना? तो उस क्ले को शेप देने के लिए, आप कोई दूसरी शेप देने के लिए क्या करते हो, आप उसका प्रेशर लगाते हो उस पर, आपको उसे जो भी शेप देनी होती है आप ताकत लगा के उसकी शेप चेंज कर देते हो। यस और नो? तो जब हम क्ले का या किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, हम फोर्स लगा के किसी चीज को तोड़ देते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। अगर हम जैसे पॉटर की बात कर रहे हैं तो मिट्टी के बर्तनों की गुल्लक बना देता है, दिए बना देता है ना, मटकियां बनाता है छोटी बड़ी, मिट्टी के खिलौने बनाता है। तो ये सारी चीजें वो कैसे बनाता है, बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, और मिट्टी पर अलग अलग टाइप से फोर्स अप्लाई करके वो सारी चीजें बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब भी कोई मूविंग टू चेंज स्पीड, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है तो हम उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। आप बॉल की स्पीड को कम भी कर सकते हो रोक करके और ज्यादा भी कर सकते हो, है ना? तो फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, उसे स्लो डाउन भी कर सकता है। ओके, सो ये सारे जो यूजेस थे, ये किसके यूजेस थे, फोर्स के। दीज ऑल आर यूजेस ऑफ फोर्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में फोर्स के जितने भी यूजेस होते हैं वो सारे ये हैं। ठीक है, अगर आपसे फंक्शंस ऑफ फोर्स पूछा जाता है या आपसे यूजेस ऑफ फोर्स पूछा जाता है तो आप ये बताएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ेंगे दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स आर हियर। यहाँ पर कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। ओके, दैट वी विल नीड टू डू। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप्स के फोर्स यहाँ पर होते हैं। सी, फर्स्ट आता है ग्रेविटी और सेकंड आता है फ्रिक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज ग्रेविटी and second type of force is friction. ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी जब हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो वापस लौट के नीचे ही क्यों आती है? Why it comes down? हमेशा जब भी हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, चाहे आप सेकंड फ्लोर से ऊपर फेंको, है ना, लेकिन वो जाएगी ग्राउंड फ्लोर पर ही। Why? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इन आर अर्थ। हमारी जो अर्थ होती है इसमें एक टाइप का फोर्स वर्क करता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारी अर्थ में मिलता है जिससे वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपने कभी सोचा है कि पेड़ पे से जो पत्ते गिरते हैं वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरते हैं? जो फ्रूट्स गिरते हैं वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरते हैं? वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि जो ग्रेविटी होती है हमारी अर्थ की वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना? और अट्रैक्ट करने की वजह से आप कितना ही ऊपर चीज को उछाल दो वो एक हाइट तक जाएगी लेकिन वापस लौट करके कहाँ आएगी? नीचे आएगी। समझे? दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी। ठीक है, इसे हिंदी में ये बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। अगर हम इसे डिवाइड करें तो गुरुत्व आकर्षण, आकर्षण का मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे कि जो अर्थ होती है वो सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप चाहे कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंको लौट करके कहाँ आएगी? वापस नीचे ही आएगी। सो नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, दैट व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो किसी भी चीज में होता है।
आप अगर एक टेबल की बात करें, अगर आप उस पर एक जैसे ये मार्कर है, अगर मैंने इसको टेबल के ऊपर रोल किया तो थोड़ी दूर तक जाकर के या तो ये नीचे गिर जाएगा, और टेबल अगर बड़ी है तो ये थोड़ी दूर जाकर के इसकी स्पीड वो है कम हो जाएगी और ये रुक जाएगा। जब हम बॉल फेंकते हैं नीचे ज़मीन पर तो आपने देखा होगा थोड़ी दूर तक बॉल रोल करती हुई जाती है ना, बॉल रोल करती हुई जाती है, लेकिन जो बॉल होती है वो एक एग्जैक्ट दूरी तक जाकर के रुक जाती है। वो किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन जो होता है वो चीज़ों को स्लो डाउन करता है, उनकी स्पीड को कम करता है और उसके बाद उन्हें स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज़ में बात करें, किसी भी चीज़ की, तो सब में फ्रिक्शन पाया जाता है, चाहे वो रोड हो, ग्राउंड हो, टेबल हो, चेयर हो, कोई भी चीज़ हो, फ्रिक्शन सब में होता है। फ्रिक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस पर कम होता है और रफ सरफेस पर ज़्यादा होता है। अगर आप कहीं गड्ढे वड्ढे वाली जो जगह होती है, खुरदरी जगह जो रफ सरफेस होता है, अगर हम वहाँ पर किसी बॉल को फेंकेंगे तो वो जल्दी रुक जाएगी, लेकिन अगर आप टाइल्स के ऊपर बॉल को फेंकोगे तो वो बहुत लंबी दूरी तक जाएगी और उसके बाद रुकेगी। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन होता है ये स्मूथ सरफेस पर कम होता है और जो स्मूथ सरफेस पर ज़्यादा होता है और रफ सरफेस पर रफ सरफेस पर ज़्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पर कम होता है। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो, वो इसीलिए है क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस पर कोई खड्डे वड्डे नहीं होते, कुछ रोकने की जगह नहीं होती, तो बॉल जो होती है वो रोल करती हुई सीधी चली जाती है और धीरे 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 जाकर के रुकती है, क्योंकि वो चिकना होता है ना, वहाँ पर फ्रिक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम रफ सरफेस की बात करें, अगर हम ग्राउंड पर जाते हैं, ग्राउंड पर हम बॉल को फेंकते हैं, तो अगर वहाँ पर ऊंची नीची जगह है ना, रफ सरफेस है, तो बॉल जो है वो धीरे 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 अपने आप रुक जाएगी और थोड़ी कम दूरी तय कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा वर्क करता है। ओके, सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट फोर्सेस, यूजेस ऑफ फोर्सेस, कि फोर्स के कितने यूज होते हैं, और हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ फोर्स की। टाइप जो फोर्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और सेकंड होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, दैट वी हैव लर्न टुडे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो देख सकते हो।